अल्लाह का घर सजदों का दर झुकते यहाँ मोमिनों के हैं। धुल जाते हैं दिल के गुनाह, रहमान है वो तो। हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह से मैं भी बहुत 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 अच्छी हूँ। तो ये है मेरा पार्ट 2। हाँ तो गाइस, मैं आपको बताती हूँ क्या हुआ हमारे साथ। हमारे साथ बहुत बुरा हुआ। पूछो क्या? मतलब हम टंकी पे चढ़े, अच्छा खासा अच्छा मौसम हो रहा था, थोड़ी थोड़ी सी हवा चल रही थी। हमने कहा चल कोई नहीं, अच्छा मौसम है और टंकी साफ़ कर लेंगे इसी बहाने, क्योंकि दोपहर में तो बहुत धूप हो रही थी, हद से ज़्यादा, तो हम धूप में गए नहीं। फिर अचानक ऐसा हुआ, आंधी चलने लगी। चलो आंधी तक तो ठीक था, आंधी चल रही थी। आंधी चलते चलते ऐसा हो गया तूफान, और मतलब तूबा टंकी के अंदर, टंकी खाली खाली हो गई थी, क्योंकि जो बोरिंग का पानी भरा था ना, तो वो बोरिंग का पानी मतलब जो मट्टी आती है ना उसके अंदर, वो मट्टी नीचे बैठ गई थी, तो पानी गंदा हो गया था सारा। इसी वजह से सोचा कि टंकी साफ़ कर लें। अब लो जी भाई, टंकी तो साफ़ करने गए गए, अब वहाँ पे आंधी और तूफान आने लगा। मतलब मैं 3 बार बची हूँ, गिरते गिरते 3 बार। लिटरली इतना दिमाग ख़राब हो गया था, 3 बार मैं बच गई गिरते गिरते। अब मैं, तूबा कहे तू चली जा नीचे, मैंने कहा मैं तुझे छोड़ के भी नहीं जा सकती। मैंने वो पकड़ रखा था, मतलब टंकी पकड़ रखी थी इतनी ज़ोर से कि मैं भी ना जाऊं, और ऐसे बीच में फंसी हुई थी कि टंकी भी पकड़ लूं और मैं भी ना गिरूं, और वो टंकी के अंदर थी तूबा। फिर उसके बाद क्या हुआ, इतना आंधी तूफान तो आ ही रहा था, उसके साथ साथ बारिश, और बारिश ऐसी कि वो गिरने लगे, ओले गिरने लगे। ओले जो गिरने लगे तो वो मेरी कमर पे धप धप आके लगने लगे, मेरी गर्दन पे, मेरी कमर पर आके लगने लगे। चलो भाई, जैसे तैसे करके हमने 2 से ढाई घंटे ऊपर रह के, क्योंकि टंकी बहुत गंदी हो गई थी, क्योंकि अभी बीच में 2-3 बार आंधी तूफान आ चुका है। उस दौरान हमारा टंकी का ढक्कन उड़ गया, तो उसकी वजह से टंकी इतनी ज़्यादा गंदी हो गई। तो हमने कहा टंकी गंदा गंदा पानी आ रहा है, और पानी आते आते रुक गया क्योंकि मिट्टी जाम हो गई थी उसमें। चलो कोई बात नहीं, 2-2.5 घंटे लगा के हमने टंकी साफ़ कर ली। अब हवा नहीं रुक रही, इतनी ज़बरदस्त हवा नहीं रुक रही। तो भाई इतनी मुश्किल में, इतनी मुशक्क़त के बाद टंकी में से हम नीचे उतरे हैं। अम्मी ने सीढ़ी पकड़ी तो नीचे आए हैं। अब नीचे आने के बाद लाइट तो थी नहीं। हाँ, ये तो मैं बताना ही भूल गया आपको कि उसमें हम टंकी में पानी भर लें तो वो भारी हो जाए तो हम नीचे आ जाएं। नहीं, लाइट भी चली गई, लाइट भी अभी आई है, लाइट भी चली गई। कोई बात नहीं, लाइट तो अब आ गई, और मेरे करेले अधूरे रुके हुए थे, उसको मैं पूरा करती हूँ, और मैं अब आपको दिखाती हूँ आगे करेले में मैं क्या करती हूँ। आ जाओ। तो गाइज़, ये हमारा मसाला भी रेडी है, और मैंने उधर तेल उधर मतलब मैंने इसलिए कर दिया क्योंकि जब मैं इसमें भरूंगी ना करेलों में, तो तेल ज़्यादा आता है ना, तो हाथ ज़्यादा गंदे हो जाते हैं। और बाकी हाथ वगैरह वॉश कर लिया मैंने। अभी मतलब इसमें भरने के बाद फिर इसको मिला दूंगी, फिर तेल से कोई मतलब नहीं है। जब तक मैं दिखाती हूँ इसमें फिलिंग कैसे करती हूँ मैं। तो गाइज़, ये ले लिया मैंने धागा वाइट कलर का, कोई से भी कलर का ले लो, इसमें कोई वो नहीं है। मैंने वाइट कलर का लिया है। और ये रहे मेरे करेले, ये रहे। मतलब मैंने फ़ोन को ना सामने रख रखा है, स्टैंड वगैरह कुछ नहीं लगा रखा, फ़ोन को रख रखा है, बस जैसी भी वीडियो आए बस एडजस्ट कर लेना, और आवाज़ भी मेरी जैसी आए। बाकी मैं आपको भर के दिखा देती हूँ, फिर मैं जल्दी जल्दी कर लेती हूँ। तो ये मैंने ऐसे कलर ऐसे खोल रखे हैं, मतलब बीच में से इसका पेट फाड़ रखा है, और इसके पेट के अंदर से जितना भी माल पानी है सारा बाहर निकाल रखा है। तो ये रही मेरी फिलिंग। इसको हम, कोई मेहनत का काम नहीं है, जो हमने बना रखा है, जो नहीं बनाता ना उसको लगता है, तो जो हमने मसाला बना रखा है उसको हम इसके अंदर फिल कर देंगे। ये हो गया हमारा मसाला। और फिर ये जो धागा है, कहाँ जा रहा है भाई, रुक जा। ये जो हमारा धागा है हम ऐसे करके लपेट देंगे, मतलब
जिसको करेले पसंद है ना, कमेंट में बता देना। मुझे तो मतलब इतने पसंद हैं, और ये बहुत मज़ा आता है जब खाने बैठो और धागा खोलो ना, बहुत अच्छा लगता है। इसलिए मैं ज़्यादा लपेटती हूँ। बहुत से लोगों को ये लगेगा इतना सारा धागा लपेट दिया, और भाई मुझे अच्छा लगता है, मैं ऐसे ही लपेटती हूँ। ये लपेट दिया मैंने धागा, और ये मेरा करेला एक तैयार हो गया। देखो ऐसी मैं दूसरा बनाती हूँ। ये रहा खाली, ये रहा, और ये लेंगे हम इसका मसाला, अंदर की फिलिंग, और इसको हम ऐसे करके भरेंगे इसमें। ये वाला भरवा करेले मैं कीमे में बना के दिखाऊंगी किसी दिन। चने की दाल कीमा करेले के अंदर भर के बनाऊंगी ना, वो दिखाऊंगी आपको किसी दिन। वो भी बहुत टेस्टी लगते हैं भाई। मेरे लिए तो करेले होने चाहिए, बाकी उसके अंदर प्याज वाले हों, चने की दाल वाले हों या कीमे वाले हों, कोई से भी हों, मुझे तो करेलों से मतलब है। और करेले बहुत अच्छे होते हैं चेहरे के लिए भी, हमारी बॉडी के लिए भी। ये तैयार हो गया मेरा दूसरा करेला। ये तैयार हो गया मेरा दूसरा करेला। तो ऐसे कर करके मैं अपने सारे करेले बना लेती हूँ, उसके बाद आपसे मिलती हूँ। तो गाइज़ मैं आपको बताऊं, मेहनत तो लगती है थोड़ी, लेकिन खाने में इतने टेस्टी लगते हैं करेले, इतने टेस्टी लगते हैं। मैं तो ये कहती हूँ जो नहीं खाता ना, वो भी करेले खाने शुरू कर दो, क्योंकि करेले हमारी हर चीज़ के लिए फ़ायदेमंद हैं। बहुत से लोग तो करेले का जूस भी पीते हैं। खैर मुझसे तो नहीं पिया जाता करेले का जूस, एक बार कोशिश भी करी थी लेकिन नहीं। करेले लेकिन मैं खा लेती हूँ दिल भर के। करेले तो मुझे रोज़ खिला दो। जो ऐसे छोटे छोटे करेले होते हैं ना, ऐसे इनकी फिलिंग जो होती है वो बहुत अच्छे लगते हैं। खैर कोई नहीं, इतने छोटे मिले नहीं, लेकिन अब भी जो मैं बना रही हूँ ये सारे, ये भी छोटे ही हैं। वरना इतने बड़े बड़े करेले मिल रहे थे। मैं अम्मी से कह रही थी अम्मी लेकर आओ, मेरा दिल चाह रहा है भरवा करेले। क्या हो गया मेरी ज़बान को। और इतना धागा लपेट दो, इतना लपेट दो कि कोई खाने को मांगे ना तो धागा देख के मना कर दे कि भाई मैं तो खा नहीं रहा, तुम खा लो। तो गाइस फाइनली इतना इंतज़ार करने के बाद मैं आपको एक चीज़ दिखाती हूँ। ये तैयार हो गए मेरे भरवा करेले, और जो इसका ये रहा जो मसाला था ना, अब इसको मैं गरम करने के लिए रख देती हूँ। इसको मैं गरम करने के लिए रख देती हूँ। जैसे ये थोड़े से गरम हो जाएंगे ना, तो ये जो मैंने भरवा मतलब करेले भरे हैं ना, ये मैं इसके अंदर डाल दूँगी। और भाई एक करेला अभी टेस्ट किया है मैंने, मतलब अगर किसी को मेरे हाथ के करेले खाने हो ना तो ज़रूर बताना, मैं खिलाऊँगी। मतलब कि मेरे हाथ के करेले क्या हो गया मेरी ज़बान को, करेले हैं मेरे हाथ के करेले, इतने पसंद है अम्मी को और छोटी वाली खाला को, मेरी एक फ्रेंड है उसको, और मेरी अभी नई फ्रेंड बनी है उसको। मतलब जो फ्रेंड है उसके घर में, मतलब वो अपने घर ले गई थी उसके घर में, मतलब मैं किसको बताऊं। बाकी अभी गर्म हो जाता है फिर मैं इसके अंदर डालती हूँ, और अम्मी से पूछेंगे, जब अम्मी को खिलाऊंगी ना तो अम्मी से पूछेंगे कैसे बने हैं। और भूख इतनी तेज़ लग रही है भाई साहब, बहुत ज़बरदस्त भूख लग रही है। अभी तू रोटी बनाएगी फिर खाना खाते हैं। तो गाइस देखो मसाला तो भुन गया, अच्छी तरह से भुनने लगा। अब हम इसमें ये करेले उठा के इसमें डाल देंगे।
और हम इसको चलाएंगे नहीं, क्योंकि चलाने से ना करेले हमने उबाल भी रखे हैं, फ्राई भी कर रखे हैं, तो इसको ऐसे चलाएंगे नहीं, मतलब बुरी तरह नहीं चलाएंगे। चलाने का भी एक तरीका होता है। बस ऐसे हल्के हल्के से जो मसाला इसके अंदर है ना, उसको ऐसे ऊपर कर देंगे। अभी मेरे एक ही हाथ से मैं कर नहीं पा रही, ऐसे करके इसके ऊपर कर देंगे। समझ रहे हो गाइस? और जो करेले खाता है, जिसके फेवरेट है, उसे तो पता ही होगा कैसे टेस्टी लगते हैं करेले। देख लो कितने यम्मी लग रहे हैं। व्लॉग को यहीं एंड करती हूँ। व्लॉग कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बता देना, और मेरी ये रेसिपी ज़रूर ट्राई करना। बाकी मैं मिलती हूँ आपको कल के व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।